तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 का भूगोल विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा का ऐसे आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 भूगोल विषय के पेपर में हम टॉप करें, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट टाइम तक देख कर जाना होगा। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर लास्ट तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका भूगोल विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर लिखने होंगे सही विकल्प चुनकर। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दे रखा है पृथ्वी का आकार है। तो देखो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का आकार कैसा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, भू आब आकार है। कौन सा, भू आब। 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा सी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत का श्रेय किस विद्वान को जाता है। प्रश्न नंबर 3 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एडविन हब्बल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ईयोन। ईयोन प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वे कौन सी तरंगें हैं जो गैस, तरल व ठोस तीनों माध्यमों से गुजरती है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पी तरंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखकर जाना। रिक्त स्थान पूर्ति जैसे प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आएगी ना, वैसी की वैसी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेट्रोलॉजी का विज्ञान है। तो देखो प्यारे बच्चों, पेट्रोलॉजी जो है ना काय का विज्ञान है, यहाँ से आपको लिखना होगा सेलों का विज्ञान है। और अब अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा क्षोभ मंडल। क्या लिखोगे यहाँ से, क्षोभ और उसके बाद में मंडल, यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग होता है। तो देखो प्यारे बच्चों कितना होता है औसत तापमान। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों 27 डिग्री, यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता में जीवधारी आते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों कौन से जीवधारी आते हैं, तो यहाँ से आपको लिखना होगा शाकाहारी जीवधारी आते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत विश्व का बड़ा देश है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा, 7वां, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, फूलों की घाटी हिमालय पर स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, फूलों की घाटी जो है ना शिवालिक हिमालय पर स्थित है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको शिवालिक, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। टोटली प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की जोड़ी किससे मिल जाएगी प्यारे बच्चों, आपको वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर से पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो देखो इसकी जोड़ी का अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 3 जनवरी को। नदी या प्रदन की जोड़ी का अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए नंबर से वी आकार की घाटी से जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसकी जोड़ के अनुमान आपको कर लेना होगा सी नंबर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से भारत का मानक यामनोत्तर। देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको करना होगा डी नंबर से। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है।
और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर बताता वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है देखिएगा। नव चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती है होती है क्या कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा बरखान। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग बरखान लिख लेना इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा क्षोभ सीमा। क्या लिखोगे, क्षोभ और उसके बाद में सीमा, ऐसे आप लोग इसको लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, महासागरों के सबसे गहरे भाग को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, महासागरों के सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा महासागरीय गर्त। क्या लिखोगे, महासागरीय, और उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे गर्त, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1972 में पारित किया गया। भारत का क्षेत्रफल कितना प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 32 लाख और उसके बाद में 87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख कर जाना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा कयाल। इसको किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, कयाल के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आपको कयाल लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मापक है। प्यारे बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सत्य। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के समतल कक्षों से 66.1/2 डिग्री कोण का बनाता है। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। जाड़ और मिट्टी कुल क्षेत्रफल के लगभग 50% भाग को ढके हुए हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो देखो चौथा क्वेश्चन आपका असत्य होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर मेजुलो द्वीप समूह है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा, ये भी आपका सत्य होगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना 2006 में हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। तो ऐसे आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में यहाँ से हम इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाते हैं, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, भूगोल का अर्थ प्यारे बच्चों आपको संक्षेप में समझाना। तो प्यारे बच्चों, भूगोल का अर्थ यहाँ से आप लोग इसको देख लें, इसका उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। ये प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो दे रखा ना, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बायोम क्या है, तो देखो बच्चों बायोम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर भारत का मेघांश सघन आबाद क्यों है। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 10 जो पूछा ना, 10 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। डेल्टा का ज्वारनाद मुक्त किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, डेल्टा का ज्वारनाद मुक्त किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 12 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ भी लेना। और अब अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 13 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा प्रश्न नंबर 14 में। तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लें और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे, इसको भी देख कर जाना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आप लोग अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा आपके, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण आपको लिखने होंगे। देखो प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण यहाँ से देख लेना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 17 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से प्यारे बच्चों आपको वर्णन करना होगा। तो देखो बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन आप लोग यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवसादी सेल का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताना ठीक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।